मेरा ध्येय है सर्वदा कुछ अच्छा करते रहना। अब लोग क्या समझते हैं ये उनकी मर्जी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की जो अंतरा भाग एक पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, उसका 17वां अध्याय, उसका पार्ट 2। और आज इस वीडियो में इस अध्याय को हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि रचना है अपने नागार्जुन साहब की, बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है किसकी रचना भाई साहब? नागार्जुन साहब की। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाम है कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए साथियों, मैं ईमानदारी से बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण तरीके से आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपसे भी मैं सहयोग के साथ की उम्मीद, अपेक्षा रखता हूँ। लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। सभी दोस्तों को क्या किया करें, शेयर किया करें। सभी ग्रुप के अंदर जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उनकी मदद हो पाएगी और परिवार अपना ये आगे है जो बढ़ पाएगा, चैनल आगे बढ़ पाएगा। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। पढ़ाई से संबंधित आपको कई सारी समस्याएं होती रहती है, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। उस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो डाला एक कि किस प्रकार से पढ़ें कि सब कुछ याद रहे हमें, मतलब पढ़ाई किस प्रकार से करेंगे सब कुछ याद रहे। कई कमेंट आते हैं कि सर पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता तो किस तरीके से पढ़ना है ताकि याद रहे, तो आदि की आवाज़ नामक यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। और कल के वीडियो में मैंने एक टेस्ट सीरीज़ वाला वीडियो बनाया था, वो हटा दिया मैंने। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि इतने लोगों ने देखा उसको और इतने लोगों ने टेलीग्राम पर भी अपनी राय है जो व्यक्त की, हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो शुल्क रखा था, थोड़ा सा शुल्क रखा था, वो भी एग्ज़ाम टाइम तक 6-7 महीने के लिए। तो मुश्किल से 50-60 लोग हैं जो सहमत हुई है वो शुल्क देने को। तो फिर अब टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मात्र जुड़े थे 50-60 लोग। तो इससे अच्छा है, फिर हमने निर्णय ये लिया है कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। लेकिन वो सारी की सारी फिर टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर है जो करवाई जाएगी। तो आपके हितार्थ कि आपको कई कमेंट आए, मैसेज आए कि सर पैसे ज़्यादा है, कुछ थोड़े कम कर दो। हालांकि मार्केट में जितने भी शुल्क है टेस्ट सीरीज के, उससे 3 गुना 2 गुना कम ही था वो। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 400-500 रुपये के तकरीबन था। पर अब वो शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। निर्णय ये लिया है कि आपको है जो फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क रूप से और बहुत अच्छे तरीके से, वो भी यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। बादल को घिरते देखा है। बस आप तो लाइक शेयर कर दिया करो और सहयोग करते रहें आप इसी प्रकार से। बादल को घिरते देखा है, इसके अंदर है क्या चीज़ वो हमने संदर्भ में बात कर ली थी पहले, और बता देता हूँ मैं। इस कविता में नागार्जुन साहब ने बादल के कठोर और कोमल दोनों रूपों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर नागार्जुन साहब ने बादल के क्या, कोमल और कठोर, कोमल व कठोर दोनों रूपों का जो वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियाँ आएगी, झरने, देवदार के जंगलों का चित्रण होगा। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो किन्नर किन्नरियों के जीवन का भी चित्र देखने को मिलेगा हमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस बादल को घिरते देखा के अंदर मिलेगी। प्रारंभ करते हैं कि अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शब्दार्थ देखिए। अमल, अमल यानी स्वच्छ, ध्यान में रखना, अमल यानी स्वच्छ। ठीक है। निर्मल, धवल यानी सफ़ेद, धवल का क्या अर्थ हो जाएगा? सफ़ेद। गिरी यानी पर्वत होता ही है। ठीक है। शिखर यानी चोटी। तुहिन, तुहिन का जरूर ध्यान में रखिएगा। तुहिन माने क्या होता है? बर्फ। तुहिन का पूछा जा सकता है। तुहिन यानी बर्फ। स्वर्णिम यानी सुनहरी। तो इस अंश में अपने नागार्जुन साहब वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, कि मैंने वर्षा ऋतु में
स्वच्छ और श्वेत हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, यानी कि अमल ध्वल गिरी के इस वर्षा ऋतु में स्वच्छ और श्वेत हिमालय पर्वत के शिखरों पर किसको घिरते देखा है? बादल को घिरते देखा है। और छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, और वो क्या, जो बादल घिर रहे हैं शिखर पर हिमालय पर्वत के, वो क्या मनोहारी लगते हैं। और मैंने बादलों को मोती समान बर्फ कणों के रूप में, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन बादलों को मोती समान, जो बादलों के मोती समान बर्फ के कणों के रूप में, और मान सरोवर क्या, जो सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है। मान सरोवर के उन स्वर्णिम सुनहरे कमलों पर है जो गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या विशेष की हम बात करें तो पर्वतीय जो प्रदेश है उसकी जो शिखर है, वहाँ पर जो उज्जवल धवलता है, एक तरीके से जो निर्मलता है, उसका वर्णन यहाँ पर है जो कवि ने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। और छोटे छोटे मोती जैसे, यहाँ पर उपमा अलंकार है जो है ना, छोटे छोटे मोती जैसे उपमा अलंकार है। छोटे छोटे मोती जैसे, तो बादलों को मोती के समान बर्फ कणों के रूप में जो यहाँ पर चित्रित किया गया, बताया गया, ठीक है बात। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल खोपड़ी को, आंखों को, कानों को बिल्कुल चेतनता में रहिए, खुला रखिए, सारा याद समझ में आ जाएगा। कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग का साहब अर्थ हो जाएगा क्या, ऊंचा। तुंग का क्या अर्थ हो जाएगा, ऊंचा। तिक्त यानी तिक्त मधुर यानी कड़वे और मीठे, ध्यान में रखना। यहाँ पर जो आया ना अपने तिक्त मधुर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, तो यहाँ पर तिक्त मधुर का क्या अर्थ हो जाएगा, कड़वे और मीठे, कड़वा और मीठा, ध्यान में रखिएगा। विषतंतु माफ करें, विषतंतु जो आया है इसको भी ध्यान में रखना। विषतंतु का अर्थ हो जाएगा भाई साहब कमल नाल के भीतर स्थित कोमल रेशे। कमल नाल जो होती है उसके भीतर अंदर में जो कोमल कोमल रेशे होते हैं ना, वो। श्यामल यानी सांवला, सलिल यानी पानी, उमस यानी गर्मी, जिसमें उमस होती है ना, वर्षा के समय घुटन सी होती है एक तरीके से कि उमस हो रही है यार आज तो बहुत। पावस यानी वर्षा, समतल ये तो देश मैदानी क्षेत्र है। अब देखिए इसका अर्थ, कवि क्या कहता है यहाँ पर कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कि ऊंचे हिमालय की घाटियों में अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। ऊंचे तुंग यानी ऊंचे हिमालय के कंधों पर घाटियों में ऊपर कई छोटी बड़ी झीलें हैं, और उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। कि झीलों के सांवले नीले रंग के जल में, उनके श्यामल नील सलिल में, उनके किनके, झीलों के सांवले नीले रंग में के जल में क्रीड़ा करते हुए, समतल देशों से आकर क्रीड़ा करते हुए किसको देखें, मैदानी क्षेत्रों की वर्षा जो पूर्व की गर्मी से क्या होती है, बेचैन हो जाते हैं, तो वहां से बेचैन होकर हंस क्या तैरने हैं जो चले आते हैं यहाँ पर। समतल देशों से आकर, जहाँ पर गर्मी होती है, उमस होती है, वहां से आकर पावस की उमस से आकुल, पावस की जो उमस है, वर्षा ऋतु की जो घुटन है, उसे बेचैन होकर तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को घिरते देखा है। जो कि तीखे मीठे कड़वे स्वाद वाले तंतुयुक्त जो कमल नाल है उनको खोजते हुए, अर्थात मैदानी इलाकों की जो वर्षा होती है, उससे वर्षा से पूर्व जो नमीयुक्त गर्मी होती है उससे परेशान होकर हिमालय की झीलों में आए हुए जो हंसों का जल है, हंसों का जो जल है, जल में जो जल के अंदर जो तैरना है उनका, वो इन झीलों के सौंदर्य को और जो बढ़ा देता है। हंसों को तिरते देखा है, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, कड़वे मीठे युक्त जो तंतु है, कमल नालों के जो रेशे हैं उनको खोजते हुए, और समतल देशों की जो गर्मी है यूँ समझिए।
वहाँ की जो गर्मी से परेशान होकर हिमालय क्षेत्र में, हिमालय की झीलों में हंसों के जो जोड़े हैं, हंस जो है जल में तिरते देखे जा सकते हैं, यानी कि सौंदर्य को और भी बढ़ा देते हैं यहाँ पर ये आकर। बादल को घिरते देखा है। इसमें जो शांत और गहरी झीलों के लिए श्यामल नील सलील आया ना, श्यामल नील सलील, इसके प्रयोग से जल की गहराई ध्वनित होती है, कितना की शांति है, कितना पवित्र जल है वहाँ पर। ठीक है, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलना है। और यहाँ पर तुंग हिमालय के कंधों पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तुंग हिमालय के कंधों पर मैंने अलंकार आपको पढ़ाए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। और मानवीयकरण अलंकार किस प्रकार हो जाएगा भाई साहब? मानवीयकरण अलंकार यहाँ पर इसलिए हो जाएगा, मानवीय अलंकार इसलिए हो जाएगा मानवीयकरण कि हिमालय को पुरुष मानकर उसकी घाटियों को यानी कि कंधों की संज्ञा दी गई है। तो हिमालय को तो क्या माना गया यहाँ पर? तुंग हिमालय के कंधों पर यानी कि पुरुष मान लिया गया है और उनकी घाटियों के कंधे बना दिए गए हैं। इस प्रकार से प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीकरण है जो किया गया है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे पंक्तियां हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें मुसमहान सरोवर के तीरे, शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखिए, अनिल, अनिल यानी वायु, सुप्रभात तो आप समझते ही हो, अनिल यानी वायु। बालारुण ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है बालारुण, ये अपने प्रातः काल का क्या? प्रभात का सूर्य। बालारुण परीक्षा में देके पूछा जा सकता है क्या? प्रभात का, सुबह के समय का सूर्य, प्रभात का सूर्य। विकल्प में आगे बालारुण है, प्रभात का सूर्य, दोपहर का सूर्य, शाम का सूर्य, इनमें से कोई नहीं, तो क्या करोगे? बालारुण यानी प्रभात का सूर्य। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। विरहित, विरहित जो आया है यानी अलग, अलग होकर। निशा काल यानी रात्रि का समय, निशा काल यानी क्या हो जाएगा? निशा यानी रात, काल यानी समय, रात्रि का समय। और चिर अभिशापित यानी बहुत लंबे समय से शाप से दुख, शापित किसी श्राप से है जो दुख भोगने वाला। अभिशापित यानी बहुत, चिर अभिशापित यानी बहुत लंबे समय से, चिर यानी लंबा। ठीक है बात। चकवा चकवी यानी चक्रवाक, और चक्रवाकी जो का जोड़ा है उसके लिए क्रंदन यानी चित्कार, पीड़ा, एक तरीके से विलाप। सरवर तालाब होता है, शेवाल यानी काई, शेवाल यानी काई के लिए आया, काई से जम जाते हैं पानी के अंदर। और प्रणय कलन यानी प्रेम भरी तकरार, एकदम प्रणय कलह है, प्रणय कलह का क्या हो जाएगा? प्रेम भरी तकरार। ठीक है, अब देखिए व्याख्या, कवि क्या कहता है यहाँ पर कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। कवि कहता है कि बसंत ऋतु की सुहावनी सुबह थी, सुहावनी सुबह थी, और मंद मंद जो बिल्कुल हल्की हल्की मीठी मीठी सी क्या चल रही थी? हवा चल रही थी, पवन है जो चल रही थी। और बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। बालारुण प्रातःकालीन सूर्य की किरणें चारों ओर फैली थी, चारों ओर फैली थी। बालारुण की सुबह का जो सूरज है उसकी किरणें चारों ओर फैली थी, मंद मंद हवा चल रही थी, जिसके कारण से आसपास की जो पर्वत चोटियां वो सुनहरी प्रतीत हो रही थी। अगल बगल की आसपास के स्वर्णिम शिखर थे, यानी कि सुबह के सूरज की जब वो लालिमा से पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो जो अगल बगल की जो चोटियां थी वो सोने के समान स्वर्णिम से सुनहरे रंग के अंदर जो चमक रही थी। आगे बात समझे, ऐसी प्रतीत हो रही थी। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। यानी कि कवि ऊपर इन ऊपर वाली पंक्तियों में चार, इनमें क्या कर रहा है? प्रातःकाल का जो चित्रण है वो कर रहा है। आगे क्या कहते हैं कि अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस और चकवा चकवी का। कि चक्रवाक
और जो चक्रवाकी है मतलब जो जोड़ा है उनका उन्हें तो लंबे समय से जो अभिशाप प्राप्त हुआ है उसके कारण रात्रि के समय अलग अलग रहने का, बेबस होकर है जो दुख भोगना पड़ता है। ऐसा कथा है कि अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, तो अलग अलग रहकर सारी रात किनको बितानी होती है? चकवा चक्वी को, चक्रवाक चक्रवाकी को। ठीक है, तो लंबे समय से ये क्या है? निशा काल से चिर अभिशापित, ये लंबे समय से क्या है? अभिशापित है। लंबे समय से प्राप्त इनको अभिशाप मिला हुआ है कि रात्रि के समय इनको क्या अलग अलग रहना है और बेबस होकर उस दुख को है जो भोग रहे हैं। बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कले छिड़ते देखा है। तो उस क्रंदन या चित्कार भी, उनकी जो चित्कार है वो भी क्या शांत है, और वे मानसरोवर के तट पर, मानसरोवर के क्या तट पर, उस महान सरोवर के तीरे, महान सरोवर किसके लिए है? मानसरोवर। मानसरोवर के तट पर क्या शेवाली हरी घास पर प्रेम से तकरार करते दिखाई दे रहे हैं। उस महान शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कले छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो उसे रात्रि में तो अलग अलग रहना पड़ता है इनको वो दुख झेलते हैं, लेकिन अब क्या है? मानसरोवर के तट पर शेवाल की जो हरी घास है उस पर प्रेम से तकरार करते दिखाई दे रहे हैं। कौन? चकवा चकवी। ये पूछा जा सकता है, अर्थात वे रात्रि के वियोग के पश्चात, रात में तो उनको अलग अलग रहने का अभिशापित ये श्राप मिला हुआ है, और अब रात्रि के वियोग तो जो था इनका, वीर जो व्यथा थी, उसके पश्चात जो इनका पुनर्मिलन हुआ है उससे क्या ये अति प्रसन्न है और प्रेम से भरी हुई क्या कर रहे हैं? तकरार कर रहे हैं। आगे बात समझ में? बादल को घिरते देखा, बहुत आसान है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु की मादकता है, चकवा चकवी का उदाहरण दिया गया, और कि बिछुड़ने की जो पीड़ा होती है और उसके बाद में जो मिलने का जो मज़ा होता है, दिनों के बाद में, अलगाव के बाद में मिलन का जो समय होता है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है कि रात को चकवा चकवी में क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अगर पूछ ले तो। और चकवा चकवी रात को अभिशापित है, और सुबह जो प्रातःकाल बालारुण में मिलते हैं तो वो प्रेम भरी तकरार करते हैं और उनको अच्छा लगता है। ये बात यहाँ पर की गई है। आगे देखिए, आगे पंक्तियां हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम, दुर्गम यानी जहाँ जाना क्या हो भाई साहब? कठिन हो, दुर्गम। ठीक है। अलख नाभि, अलख नाभि से तात्पर्य है साहब न दिखाई देने वाली नाभि। अलख नाभि यानी न दिखाई देने वाली क्या? नाभि हो जाएगा। इसके बाद में बात करें उन्मादक यानी मस्त कर देने वाली, मदमस्त कर देने वाली। परिमल, परिमल का अर्थ होता है भाई साहब सुगंध। परिमल का जरूर ध्यान में रखिएगा, मदमस्त करने वाली सुगंध, उन्मादक परिमल। ठीक है। आगे हम देखें शब्दार्थ में तो, और धावित यानी दौड़ते हुए। ठीक है, धावित यानी धावित होकर, पीछे धावित, दौड़ते हुए। व्याख्या देखिए क्या कहता है कवि नागार्जुन साहब। कवि कहता है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर, कवि कहता है कि उसने दुर्गम बर्फीली जो पहाड़ की घाटियां हैं उनमें जिनकी ऊंचाई सैकड़ों हजारों फुट है, शत सहस्र सैकड़ों हजारों फुट जो ऊंचाई है, वहां पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। कहता है कवि कि दुर्गम बर्फीली पहाड़ की जो घाटियां जिनकी जो ऊंचाई सैकड़ों हजारों फुट ऊंची है, वहां पर चंचल हिरण को दौड़ते देखा है मैंने। किसको देखा है? चंचल एक हिरण को दौड़ते देखा है। और वो क्या कर रहा है? दौड़ क्यों रहा है? ये चंचल जो युवा हिरण अपनी न दिखाई देने वाली नाभि के अंदर उसके वो सुगंधित पदार्थ जो निकलता रहता है कस्तूरी, तो उसी को कि वो जो एक चंचल युवा है जो हिरण है उसको न दिखाई देने वाली जो नाभि है जिसकी हमने बात की अलख नाभि, वो न दिखाई देने वाली जो नाभि है वहाँ से जो स्थित कस्तूरी की सुगंध है ना, उसकी खोज में वो दौड़ता रहता है कि कहाँ पे, थोड़ा आगे फिर उसकी खुशबू आती है और उसे न पा करके
निज के ही उन्मादक परिमल, खुद के ही उन्मादक मदमस्त होकर परिमल या जो सुगंध है उसके पीछे क्या धावित होकर दौड़ता रहे तरल तरुण कस्तूरी मृग को, जो उसके अंदर कस्तूरी छिपी हुई है, और यानी कि उसे न पाकर वो क्या क्या करता है, स्वयं पर ही खींचता रहता है, अपने पर ही चिढ़ता है जो रहता है कि यार वो मिली नहीं मिली नहीं। यानी कि वास्तव में कस्तूरी की गंध जो है कस्तूरी मृग की नाभि से ही बाहर निकल रही होती है, लेकिन जिससे वो जो भोला अपरिचित हिरण है वो इस नासमझी के कारण वह इस गंध के स्रोत को ही खोज में जो दौड़ता फिरता है। देखिए दोबारा देख लीजिए कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, जो कवि कह रहा है दुर्गम बर्फानी बर्फीली पहाड़ की घाटियां वो शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, इतनी सैकड़ों हजारों फीट ऊंचाई के ऊपर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर कि एक तरल तरुण कस्तूरी मृग, जवान सा चंचल सा एक कस्तूरी मृग है जो खुद के ही जो उन्मादक परिमल, जो खुद की नाभि से कस्तूरी की सुगंध आ रही है उसके पीछे दौड़ता रहता है, वो जो अलग नाभि से जो दिख नहीं रही उसे वहां से जो निकल रही है, और अपने पर चिढ़ते देखा है और अपने पर ही वो क्या खींच रहा है। समझ में आ गई? मतलब इसी नासमझे कारण वह इस गंध के स्रोत के जो खोज में जो फिरता रहता है, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ पर कस्तूरी जो मृग है, इस उदाहरण से क्या माधव, अज्ञानता के कारण आदमी जो है या अज्ञानता के कारण अपनी विशेषता की अनभिज्ञता की ओर संकेत करता है। आदमी को आप में आपके लिए भी लागू हो सकता है, मेरे लिए, मतलब हम सब के लिए ये चीज लागू हो सकती है। हम अज्ञानता की वजह से अपने अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमें आत्म समीक्षा करनी चाहिए कि ये मामला गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। जब भी कुछ गलत हो रहा होता है, जब भी हमें सफलता नहीं मिल रही होती है, तो अपनी आत्म समीक्षा कीजिए, चुपचाप शांत होकर बेटे कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ, मेरे अंदर क्या योग्यता है, मैं किस क्षेत्र में बढ़िया हूँ, किस तरीके से मैं काम करके श्रेष्ठ काम कर सकता हूँ। तो वो आत्म मूल्यांकन के लिए आत्म समीक्षा करके जो दूर किया जा सकता है। ठीक है। और होकर तरल तरुण में क्या है, अनुप्रास अलंकार है जो हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पंक्तियां हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। धनपति साहब, धनपति कौन, धन का स्वामी, कुबेर यक्षों का राजा, कुबेर कौन, यक्षों का राजा धनपति। अलका यानी कुबेर की नगरी, अलका यहाँ पर क्या है, कहाँ गई उसकी वह अलका, अलका यानी कुबेर की नगरी, लिख लीजिए यहाँ पर कुबेर साहब की है नगरी। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कर दो। भाई साहब पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अलकायन कुबेर की नगरी, व्योम प्रवाही यानी आकाश में प्रवाहित होने वाली, व्योम प्रवाही आकाश में प्रवाहित होने वाली, यानी कि आकाश गंगा, आकाश में प्रवाहित होने वाली व्योम प्रवाही किसके लिए है, आकाश गंगा के लिए। कल्पित यानी कल्पनापूर्ण, कवि कल्पित यानी कल्पनापूर्ण तरीके से। नभचुंबी यानी गगनचुंबी या आकाश को छूने वाली, नभचुंबी यानी आकाश को छूने वाली। ठीक है। आगे देखिए, आगे शब्द कैलाश शीर्ष यानी कैलाश की पर्वत चोटी, महामेघ यानी विशाल बादल, झंझा नील यानी तूफानी हवा। झंझा नील का क्या अर्थ हो जाएगा, तूफानी हवा। व्याख्या देखिए, कवि महोदय क्या कहते हैं। अब कवि महोदय थोड़ा सा निराशा के स्वर में कहता है कि कहाँ गया धनपति कुबेर का, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। तो कवि यहाँ पर निराशा के स्वर में कहता है कि न जाने वह धनपति जो कुबेर है वो और उसकी वैभवपूर्ण जो अलका नगरी है वो कहाँ चली गई। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, और कहाँ गई उसकी अलका। थोड़ा उदास सा होकर, निराश सा होकर कवि कहता है कि वो धनपति कुबेर, धन का स्वामी, वो कहाँ गया, और उसकी जो वैभवपूर्ण जो अलका नगरी है वो कहाँ चली गई है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। आगे कवि कहता है कि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध वीरय काव्य में जिस आकाश गंगा का वर्णन किया है ना, वह भी जाने कहाँ बहती है, वह भी जाने व्योम प्रवाही गंगा जल का आकाश, वो भी जाने कहाँ बहती है। और उसका जो
ढूंढा चलकर ढूंढा बहुत परंतु ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं कहीं पर। तो यहाँ पर आगे कहता कि जो आकाश गंगा है ना, उसका जल भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं वो भी कहाँ चलेगी। तो कवि आगे कहता है कि ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कवि कहता है कि मैंने मेघदूत के पात्रों और स्थानों को खूब खोजने का प्रयास किया, खूब ढूंढा, खूब गूगल पर सर्च किया, लेकिन मुझे तो क्या कहीं दिखाई है जो नहीं दिए, मिले ही नहीं। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी के लाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। आगे कहता है कि ऐसा हो सकता है कहीं दिखाई नहीं, जो मेघ यक्ष का दूत बनकर अलकापुरी आया था वह भी तो दिखाई नहीं दे रहा, वह भी तो दिखाई नहीं दे रहा। मेघदूत का पता कहीं, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा यहीं पर, कि वो भी दिखाई नहीं दे रहा। अब कि कौन बताए, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसी पर्वत पर बरस पड़ा हो, बरस पड़ा होगा यहीं, बरस पड़ा होगा नहीं यहीं पर, क्या पता वो यहीं है जो बरस पड़ा हो, क्या पता यहीं पर। कि अब कौन बताए ये बातें सारी की सारी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा। उस बादल की अब आगे बात बता रहे कठोरता की तौर से। अंत में कवि क्या कहते हैं, मेघदूत की वर्षा की छोड़ो, तुम तो मेघदूत की वर्षा की बात है ना, उसको तो क्या छोड़ो अब, क्योंकि क्या पता बादलों ने प्रेम संदेश दिया कि नहीं दिया, शायद ये कवि कालिदास की कल्पना ही हो। मैंने तो भीषण जाड़ों, जाने दो वह कवि कल्पित था, कि हो सकता है वो कवि की कल्पना ही हो केवल। और मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, आगे कह रहा है कि वो तो केवल कवि की कल्पना ही हो सकती है केवल, कि लेकिन मैंने तो इस जो पर्वत प्रदेश में ना भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश शिखर पर मेघ खंडों की क्या गर्जना करते हुए, जो तूफानों को टकराते हुए जो देखा है, सुना है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कि जो आकाश को छू रहे हैं कैलाश गिरी, इनके भीषण जो जाड़े हैं, इसके अंदर महामेघ को झंझानील से, महामेघ को झंझानील से मतलब कि कैलाश शिखरों के जो बड़े बड़े खंड है, मेघों के जो खंड है, उनको गर्जना करते हुए सुना है, तूफानों को टकराते हुए मैंने देखा है, और गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी कि यही नहीं, मैंने तो स्वयं पर्वतीय जो प्रदेश है ना, उससे घिरने वाली जो सघन मेघमालाएं हैं ना, उनको भी घिरते देखा है, यानी कि पर्वत को घिरते देखा है। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है पूरी तरीके से, क्या कहना चाह रहा है कवि, पूरा का हम सारांश रूप में और एक बार मैं बताऊँ आपको तो समझ लीजिए कि कवि निराशा के स्वर में और कहता है कि वो धनपति कुबेर कहाँ, उसकी वैभवपूर्ण अलका नगरी कहाँ चली गई है। कालिदास ने अपना जो प्रसिद्ध वीर काव्य रचा, वो आकाश गंगा जो वर्णन किया, वो भी न जाने कहाँ पर बहती है, हमें तो पता नहीं। उसका आकाश गंगा का जो जल है वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आगे कहता है कि मेघदूत के जो पात्रों, मेघदूत की जो मेघदूत का पता नहीं कहीं पर, जो अपने रचना है कालिदास वाली, कि मेघदूत के जो पात्र है, जो स्थान है, उनका खूब खोजने का प्रयास किया हमें, लेकिन वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगता है कि यक्ष जो मेघ है वो यक्ष का दूत बनकर अलकापुरी आया था, और वह भी तो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चला गया। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी पर्वत पर यहीं बरस पड़ा वो मेघ, लेकिन अब बताए कौन भाई साहब बताए कौन। अब जानने दो आगे। तो आगे यहाँ पर कहता है कि मेघदूत की चर्चा छोड़ो आप, क्या पता बादलों ने प्रेम संदेश दिया है कि नहीं दिया है, और शायद ये कवि कालिदास की कल्पना हो, मात्र केवल कल्पना ही ठोक दी उन्होंने ऐसी कैसी। तो मैंने तो पर्वत प्रदेश जो भीषण सर्दी है, और कुछ का मुझे पता नहीं, जो गगनचुंबी कैलाश पर्वत वहाँ पर भीषण बादलों को टकराते देखा है, तूफानों को आते देखा है, बिजलियों को कड़कते देखा है, वो सारा का सारा मामला थी। यानी और पर्वत की जो मेखलाएँ हैं, उनको जो मेघमालाएँ जो उनको घिरते देखा है। यहाँ पर देखिए इस प्रसंग में धनपति कुबेर और यक्ष की जो पौराणिक कथा है उसका उल्लेख हुआ एक तो, और महामेघ और झंझानील ये शब्दों का प्रयोग बिंब प्रभावशाली यहाँ पर विशेष शब्द हैं। कवि कल्पित जो है यहाँ पर क्या अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। और मेघदूत किसकी कृति है, कालिदास की, ये भी पूछा जा सकता है। और बात करते हैं यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश में जो मेघदूत के पात्रों और स्थानों को खोजने में निराशा ही हाथ लगती है। ठीक है, ये था अपना
ये प्रसंग आगे का देखते हैं। आगे का प्रसंग है कि शत 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 निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित ध्वल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंखसरी के सुगढ़ गलों में कानों में कूले लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। देखिए शब्दार्थ देख लीजिए पहले। शत शत यानी सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर यानी झरने और निर्झरणी यानी नदियाँ। निर्झर यानी झरने और निर्झरणी यानी नदियाँ। कल यानी कलकल जो आया, कल यानी ध्वनि, कल यानी क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। कानन यानी जंगल, कानन यानी जंगल हो जाएगा। शोणित यानी लाल हो जाएगा, शोणित यानी लाल हो जाएगा। और अपने कुवले यानी नील कमल, कुवले जो आया है, कुवले यानी नील कमल हो जाएगा। और आगे हम बात करें तो रजत रचित जो है, रजत रचित जो है वो क्या हो जाएगा, रजत रचित में हो जाएगा अपने ये चांदी से निर्मित। रजत रचित क्या हो जाएगा, चांदी से निर्मित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में और शब्दार्थों को हम देखें, इसमें ऐसे कठिन है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। द्राक्षासव अंगूरी शराब, ये एक बार पूछा गया है, ध्यान में रखना इसको। द्राक्षासव यानी अंगूरों वाली शराब, अंगूरी शराब, ये ध्यान में रखना, एक बार पूछा गया है ये। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो निदाग, दाग यानी दाग रहित। मदिरा ऋण, मदिरा के कारण लाल, ये जरूर ध्यान में रखना। मदिरा ऋण यानी मदिरा के कारण लाल, मदिरा के कारण क्या, लाल। उन्मद यानी मस्त होता ही है। ध्वल यानी श्वेत। कुंतल यानी बालों की लठ, जरूर ध्यान में रखना। कुंतल का क्या अर्थ हो जाएगा, बालों की लठ। आगे बात समझ में, कुंतल यानी बालों की लट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो इंद्रनील यानी नीलमणि, इंद्रनील यानी नील मणि हो जाएगा। और बात करें इसके अंदर कुछ और, मृदुल कोमल। चलिए व्याख्या देखते हैं। अब व्याख्या देखिए साहब कि शत शत निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में और शोणित ध्वल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले जो सैकड़ों झरने हैं, जो नदियाँ हैं, अपने जल के प्रवाह के से देवदारू के वनों में कलकल ध्वनि कर रहे हैं। मुखरित देवदारू कानन में, देवदारू के जंगलों में, वनों में क्या करें, कलकल की क्या करें, ध्वनि कर रहे हैं। शोणित ध्वल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी भीतर, और वहीं पर देवदार के वृक्षों के नीचे लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से निर्मित, शोणित यानी लाल और ध्वल यानी सफ़ेद भोजपत्र से निर्मित छाई हुई कुटी के भीतर। देवदारों के वृक्षों के नीचे लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से निर्मित क्या, कुटियों के अंदर रंग बिरंगे फूलों से क्या, जो सुगंधित, भीतर सुगंधित रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, रंग बिरंगे फूलों से सुगंधित किए जो केसों को सजाकर, केसों की लटों को सजाकर सुंदर फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला पहने, शंखसरी के सुगढ़ गलों में कानों में कुवले लटकाए। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि देवदारू के जो वृक्ष है, देवदार के, उनके वृक्षों में लाल और सफ़ेद भोजपत्र से निर्मित जो कुटिया है, उसके अंदर में क्या रंग बिरंगी जो फूल है, उनकी फूलों से जो सुगंधित किए जो केस है, उन केसों को सजाकर सुंदर शंख के समान गलों में इंद्र मणियों के हार पहने हुए
कुंतल को साजे इंद्र नील की माला डाले, शंख सरी के सुगढ़ गलों में। कि जो सुंदर संग के समान क्या गले, गलों को किसके समान बताया, सुंदर संग के समान। गलों में क्या, इंद्रमणियों की जो माला है वो पड़ी हुई, हार जो पहने हुए हैं। आ गई बात समझ में। और कानों में कुवलय लटकाए, कानों में क्या लटकाया हुआ है, कानों में नील कमल और नील कमल और वेणी है, जो नील कमल और वेणी में लाल कमल से लटका कर, शतदल लाल कमल वेणी में, और शतदल लाल कमल वेणी में यानी वेणी के अंदर चोटी में लाल कमल है जो लटकाए हुए हैं। और रजत रचित मणि खचित कलामय, कलामय पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित। और वेणी में तो ये लाल कमल से लटका कर, और लाल चंदन की तीपाए पर जो चांदी से बने और मणियों से जड़े हुए मदिरा पात्रों में, रजत रचित यानी चांदी से जड़े, मणि खचित मणियों से भरे हुए, कलामय पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित रखे सामने अपने अपने। यहाँ पर कवि कहता है कि वेणी में लाल कमल से लटका कर, लाल चंदन की तीपा चांदी से जो बने हुए, चांदी से बने हुए और मणियों से जो जड़ा हुआ है, मणि खचित यानी मणियों से जड़ित जो है मदिरा पात्र। मदिरा पात्र कौन सा है, अंगूरी शराब भरकर मदिरा पात्रों में उस मदिरा पात्र में क्या, अंगूरी शराब भरकर अपने अपने सामने है जो रखे हुए हैं। ये कह रहा है पर्वतीय प्रदेश में जो सैकड़ों झरने हैं वो अपने जल प्रवाह देवदारों के वनों में, ये ऐसा लग रहा है मानो। आगे क्या कहता है, कवि लिखता है कि उसने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशे पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। आगे कवि कहता है, क्या कवि लिखता है कि उसने मुलायम मुलायम और बेदाग छोटे कस्तूरी हिरणों की छाल पर पालती मारकर बैठे हुए देखिए, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। आगे कवि कहता है कि वो शराब का काम तो बरकर ठीक हो गया, लेकिन अब मुलायम मुलायम और बेदाग से जो छोटे छोटे कस्तूरी हिरणों की छाल पर क्या पालते मारे हुए बैठे, मारकर बैठे हुए हैं। और मदिरा पान के कारण अब क्या, लाल लाल नेत्रों में, मदिरा पान के लाल लाल नेत्रों में मस्त जो किन्नर किन्नरियां हैं, उनको बांसुरी पर अपनी कोमल कोमल जो मनोहर उंगलियां हैं उनको फेरते जो देखा है। उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशे पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। जो किन्नर किन्नरियां हैं उस कुटिया के अंदर ऐसे बैठी हुई है पालती मारकर, और बांसुरी पर अपनी जो कोमल और मनोहर जो उंगलियां हैं, कोमल कोमल सॉफ्ट सी, उनको फेरते हुए देखा है। और अंत में कवि कहता है कि उसने बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये था पाठ, समझ में आ गया होगा अच्छे से। वापस सुन लीजिएगा एक बार व्याख्या को। शब्दार्थ वैसे मैंने आपको बता ही दिए हैं, फिर भी आपको एक बार और देख लीजिए। अमल ध्वल्य निर्मल और सफ़ेद, तुहिन कण यानी ओस की बूंदें, तुंग ऊंचा तिक्त मधुर कड़वे और मीठे, विस्तंतु कमल नाल के भीतर स्थित कोमल रेशे या तंतु, ये भी पूछा गया एक बार। चिर अभिशापित सदाशय शापग्रस्त दुखी अभागे, शेवाल यानी काय की जाति की एक घास, प्रणय कले यानी प्यार भरी छेड़छाड़, उन्मादक परिमल यानी नशीली सुगंध, कुबेर यानी धन का स्वामी देवताओं का कोषाध्यक्ष, ये भी ध्यान में रखना। अलका कुबेर की नगरी, व्योम प्रवाही आकाश में घूमने वाला, मेघदूत कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य, इंद्रनील यानी नीलम नीले रंग का कीमती पत्थर, कुवले यानी नीलकमल, शद्दल यानी कमल, रजत रचित यानी चांदी से बना हुआ, मणिखचित मणियों से जड़ा हुआ, पान पात्र मदिरा पीने का पात्र, सुराई, द्राक्षा सव यानी अंगूरों से बनी सुरा शराब, लोहित यानी लाल, त्रिपदी तिपाई, निदाग यानी दाग रहित, उन्मद यानी मदमस्त, मदिरा ऋण यानी आँखें, मदिरा ऋण आँखें यानी मदिरा पीने से लाल हुई आँखें, किन्नर यानी देवलोक की कलाप्रिय जाति। ये भी देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। मेघदूत संस्कृत के महाकवि कौन, कालिदास साहब, उनका क्या है, खंडकाव्य है, जिसमें नायक, जिसका जो नायक यक्ष है और उसकी नायिका यक्षिणी शाप के कारण अलग अलग रहने को क्या बाध्य होते हैं। यक्ष मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है, और इस काव्य में प्रकृति का मनोरम जो चित्रण हुआ है। तो ये था पाठ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, इस प्रकार ये वीडियो देखने के लिए आप मेरा दूसरा जो चैनल है आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, ठीक है।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता।